नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सर्वपावपनाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। चरम तीर्थंकर अनंत उपकारी समर प्रभु महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। लोक में मौजूद समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। इस जीव को बोध देने वाले, दृष्टि देने वाले समस्त गुरुओं को, पूज्य विराट गुरु जी को, स्वामी विकास जी को भावमय वंदन। चारों दिशाओं में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम, जिन्होंने तत्वार्थ अधिगम सूत्र की रचना की और नॉर्थ कैरोलिना के इस स्वाध्याय संघ का अभिनंदन। जय हो। जीवन की यात्रा सतत चलती रहती है। उम्र के पड़ाव भी गुजरते जाते हैं और अनुभवों का कोश भी बढ़ता जाता है।
कुछ लोग अतीत की स्मृतियों में अटके रह जाते हैं, अधिकांश लोग, और अतीत से वर्तमान की तुलना ही करते रहते हैं, और तब अक्सर उनके भीतर निराशा और दुख जगह बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग वर्तमान को अतीत के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि वर्तमान में अपनी समग्र उपस्थिति रखते हैं और उसको उसी में जीते हैं। वे लोग समय के प्रवाह के साथ स्वयं भी प्रवाहित होते हैं, इसीलिए उनके भीतर बोध जग जाता है, बोध बढ़ भी जाता है। अदरवाइज हम देखते हैं कि आदमी की शारीरिक आयु तो बढ़ जाती है, लेकिन उनकी मानसिक आयु पिछड़ी हुई रह जाती है। क्यों पिछड़ी हुई रह जाती है? क्योंकि उनका मनस, उनका चित्त सजग नहीं है। कह सकते हैं कि रिसेप्टिविटी उनकी कम हो गई। और रिसेप्टिविटी हो तो चारों ओर से हमें इतने संदेश मिल रहे हैं, हम उन संदेशों के प्रति सावधान होकर के खुद के जीवन का मार्गदर्शन खुद से ही प्राप्त कर सकते हैं। हम खुद को सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं? जबकि हम भीतर से शांत होकर अपने आप से जुड़े हुए हो, तो हमें अंदर से ही मार्गदर्शन मिलता है। और जब भीतर से मार्गदर्शन मिल रहा है और बाहर के चारों ओर के प्रति हम रिसेप्टिव है, हमारा बोध जागृत है, तब हम भटकते नहीं। भटकते नहीं का मतलब हम परेशान नहीं होते, पीड़ित नहीं होते, फिर चिंतित नहीं होते। फिर हमारे जीने की शैली ऐसी हो सकती है कि हम हर पल मजे से जिए। कहना आसान है, हर पल मजे से जिए, लेकिन जीने में वाकई जागृति की बड़ी आवश्यकता है। अदरवाइज कब हम अतीत में चले जाते हैं, कब तुलना में चले जाते हैं, कब हमारे भीतर निराशा, हताशा घर बना लेती है, पता ही नहीं चलता। शिकायतें आ जाती है। तो ये सब हमारी मजे को बाधित करती है। और जिसको मौज में जीना आता है, फिर उसकी जो क्रियाएं उससे निकलती है, उसकी श्वास भी उससे जो निकलती है, वो भी सुगंधित हो जाती है, क्योंकि वो मजे में है आदमी। और दुख से भरे आदमी से जो क्रियाएं निकलती है, जो श्वास भी निकलती है, वो भी दुख की भरी हुई होती है। माहौल में वो भी दुख के स्पंदन फैला देती है। हम में से हर एक व्यक्ति लगातार वाइब्रेट हो रहा है। एवरी मोमेंट वी ऑल आर वाइब्रेटिंग। हमारे भीतर से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। अब वो वाइब्रेशंस कैसे निकल रहे हैं? हम देखते हैं, हम जिस टेबल पे खाना खा रहे हो, अगर वहां पे हम कोई सुगंधित फूल फूल गुलदस्ता ला के रख देते हैं, या जिस कमरे में हम रह रहे हैं वहां पे हम सेंट लगा देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, तो पूरा कमरा कैसे सुगंधि से भर जाता है। क्या करना पड़ा? एक छोटी सी अगरबत्ती तो लगाई, लेकिन पूरा माहौल बदल गया, है ना? ऐसे ही जब हमारे भीतर अगर सुखमय स्थिति है, तो हमारे से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो चारों ओर खुशबू फैला रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का उठना बैठना जहाँ होता है, वहां से मंगल की भावनाएं ऑटोमेटिकली प्रसारित होती है, क्योंकि वो उसके भीतर कोई मंगल है, उसके भीतर कोई कल्याण की स्थिति है, उसके भीतर कोई शांत है, रिलैक्स है, तनाव नहीं है, मौज है, एक मजा है। तो उसकी प्रेजेंस से ही उसके चारों ओर का वातावरण बदलता है, मजा होने लग जाता है। उसकी जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं ऑटोमेटिकली सम्यक क्रियाएं हो जाती है। लेकिन जिसके भीतर बेचैनी, शिकायत, परेशानी, दुख, पीड़ा, संताप, ये सारी स्थितियां हैं, और उससे जो क्रिया पैदा होगी, उससे जो वाइब्रेशंस निकलेंगे, वो ऑटोमेटिकली मिथ्यात्व क्रिया हो जाएगी। तो सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया की चर्चा हमने लास्ट सेशन में की थी। हम 25 क्रियाओं की बात कर रहे हैं। अव्रत आश्रव को समझा हमने, कषाय आश्रव को समझा, इंद्रिय आश्रव को समझा,
और अब हम क्रिया आश्रम को समझ रहे हैं। तत्वार्थाधिगम सूत्र के छठे अध्याय का नाम आश्रम तत्व है। इस आश्रम तत्व के अध्याय में हमने छठे सूत्र की चर्चा हम पिछले कई सारे सेशन से कर रहे हैं, जिसमें छठा सूत्र कहता है कि अवृत कषाय इंद्र क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति पूर्वस्य भेदा। ये सूत्र बताता है कि जो आश्रम के दो भेद हमने किए, सांप्रदायिक आश्रम और इरियापत आश्रम, उसमें से जो सांप्रदायिक आश्रम है उसके अवृत कषाय इंद्रिय और क्रिया रूप चार भेद है। फिर अवृत के पांच भेद, कषाय के चार भेद, इंद्रिय आश्रम के पांच भेद और क्रिया आश्रम के 25 भेद। इस तरह से कुल 39 भेदों की बातें इस सूत्र में की जा रही है। अब जब 25 क्रिया की बात आती है तो मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि अलग अलग सूत्रों में अलग अलग स्थानों पे 25 क्रिया का नाम तो आता है, लेकिन 25 क्रियाओं का जो क्रम है, जो उसमें अंदर 25 के नाम है, वो अलग अलग आते हैं। इसका ऑर्डर भी, सीरियल भी अलग है, और नाम भी कई कई जगह पे कुछ कुछ डिफरेंस लिए हुए हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं वो वही चर्चा कर रहे हैं जो तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता वाचकुमा स्वाति जी ने खुद के लिखे हुए सूत्र की जब भाष्य किया, तो उसमें उन्होंने जो 25 क्रियाओं का क्रम दिया था, जो नाम दिया था, हम उसी नामों की यहाँ पे विवेचन कर रहे थे। तो उसमें पिछली बार हमने जाना था दो प्रकार की क्रियाओं को। 25 में से पहले की दो क्रियाएं, सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया। सम्यक्त्व क्रिया क्या है कि जब भीतर में कोई स्थिति ऐसी हो गई कि समकित हो गया, मौज आ गई, इंडिपेंडेंसी आ गई, भीतर में तनाव नहीं है, एक विश्राम पूर्ण अवस्था है, एक निष्पक्ष चित्त दशा है, या ऐसे कह दे कि जहाँ व्यक्ति अपने ही आप में जागृत हो गया, साक्षी हो गया खुद का। अब उससे जो वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं उसका नाम सम्यक्त्व क्रिया है। वाइब्रेशंस तो रहेंगे, जब तक शरीर में हम हैं तब तक शरीर के भी स्पंदन रहेंगे, मन और वचन के भी स्पंदन रहेंगे, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। तो वो जो स्पंदन पैदा हो रहे हैं वो सब क्रिया है ना। तो वो समुचित व्यक्ति की क्रिया सम्यक्त्व क्रिया। और जो समुचित नहीं है, अभी होश में नहीं है, उसको खुद का कोई अता पता नहीं है। जैसे कि ऐसे समझो कि शरीर तो है लेकिन शरीर में विराजमान जो स्थिति है वो वहां पे नहीं है, वो विचलित है। जैसे कोई मंदिर में, मंदिर तो बना है लेकिन उसमें मूर्ति ना हो। अब मूर्ति नहीं तो उसको मंदिर कैसे कहेंगे, है ना। मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई हो, मूर्ति विराजमान हो गई हो तो हम उसको मंदिर बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे भीतर ये शरीर रूपी मंदिर तो है लेकिन इसके अंदर की मूर्ति गायब है, मूर्ति विराजमान नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं है, चल विचलन है। आदमी है लेकिन आदमी है का ये पता नहीं। जैसे नहीं, कई बार हम कहते हैं अरे आज दिन बीत गया पता ही नहीं चला, आज मैंने किया क्या। और खुद ही सोच रहा है मैं था कहाँ, होश ही नहीं। अपन बिस्तर पे भी नींद में से उठते तो कहते कहाँ था रात भर, अच्छा इतने घंटे बीत गए और मैं नींद में था, मुझे पता ही नहीं। तो ना तो हमें दिन का होश ना रात का होश, ना हमें अपने आप का होश ना अपने चारों ओर के स्थिर वातावरण का होश। खोए खोए गायब सी रहते हैं। तो बोले हूँ लेकिन हूँ का ये पता नहीं। तो ये जो स्थिति है, इसका मतलब है कि हमें दिमाग में तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं हूं क्या ये मुझे पता नहीं है। इसको कहा मिथ्यात्व, कि आदमी को अपना अपना ही होश नहीं है। तो वो है कहाँ पर, वो मिथ्या लगावों में है, मिथ्या मान्यताओं में है, कहीं विचारों में खोया हुआ है, कहीं स्मृतियों में झूले में झूल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो संकित नहीं है, सजग नहीं है, सभान नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, उसको अपना ठिकाना ही नहीं पता है। तो वो मिथ्यात्व स्थिति में जी रहा है। अब मिथ्यात्व का यहाँ अर्थ ये नहीं है जो हम परंपरा बताती है कि कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानने वाला मिथ्यात्वी है, सुदेव सुगुरु सुधर्म को मानने वाला सम्यक्त्वी है। परंपरा ऐसे अर्थ करती है। तो वो क्या करती है कि जो जैन धर्म को मान रहा है वो तो समकिती है, जो जैन धर्म के सिवा अन्य धर्मों को मान रहा है वो मिथ्यात्वी है। मोटी मोटी परिभाषाएं करेंगे, फिर वो और परिभाषाओं के डीप में जाएंगे तो कहेंगे कि जो स्थानक वासी है वो तो समकिती है, और जो मूर्ति वगैरह को मान रहा है वो मिथ्यात्वी है। फिर वो और डीप में जाएंगे तो कहेंगे कि जो हमारे गच्छ को, हमारे गुरुओं को मान रहा है वो तो संकेती है, और जो हमारे गच्छ के गुरुओं के सिवा दूसरे गुरुओं को मान रहा है, दूसरे संघ के साधुओं को मान रहा है, जो क्रिया से शिशिराचार्य है, जो ऐसे वैसे, वो सब लोग मिथ्यात्वी है।
तो परंपरा तो ऐसे अर्थ करती है कि हमें गच्छों में बांट देती है, हमें परंपराओं में विभक्त कर देती है। हमें देव गुरु धर्म के नाम पे भी ये सिखाया जाता है कि मेरे महावीर, मेरे तीर्थंकर, वो तो संकेती, जो मेरे तीर्थंकर मेरे महावीर को नहीं मानता वो मिथ्यात्व। परंपरा के साधु साधुओं को जब सुनते हैं तो इतनी हैरानी होती है, वो जब बात भी करते हैं तो ऐसे करते हैं, नहीं हमारे भगवान महावीर ने ऐसा कहा। अरे भाई तुम्हारे भगवान महावीर कैसे हो गए? भगवान महावीर हमारे और तुम्हारे कब से होने लग गए? धर्म हमारा और तुम्हारा कब से होने लग गया? क्या धर्म का भी संबंध तेरे मेरे से कुछ होता है क्या? लेकिन ऐसे साधु साधु बोलते जाते हैं, कभी सोचते भी नहीं कि वो जो बोल रहे हैं उसके भीतर उनकी क्या स्थिति है। बस वो उन्होंने शब्द रट लिए और उनके भीतर में एक मान्यता, एक मोह पैदा कर दिया गया कि हमारा धर्म, हमारे गुरु, हमारे देव, हमारे स्थान, हमारे शास्त्र। और ऐसे आग्रह पूर्ण भाषा में बात करते हैं, ठोक करके बात करते हैं कि जो मेरे महावीर को मानेगा उसकी मुक्ति निश्चित है, जो नहीं मानेगा उनका ये हो जाएगा। अरे बाप रे! उनको सुनते तो हैरानी होती है कि कैसे निश्चयकारी भाषा बोलते हैं, कैसे सावध्य भाषा बोलते हैं, कैसे उनके भीतर में बिल्कुल भी सजगता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वही बातें सुनी है, वही बातें रटी है, वही बातें सीखी है। उनके भीतर कभी बोध ही नहीं आया कि महावीर मेरे तेरे नहीं होते। देव का अर्थ, गुरु का अर्थ, धर्म का अर्थ किसी को मानने से नहीं होता है, खुद को जानने से होता है। कल कोई बहन मुझे बोल रही थी, मैं आपको मानती हूँ। मैंने कहा गड़बड़ बात बोल रही हो आप, मुझे मत मानो। बोले क्यों? मैंने कहा अगर जान सकते हो तो जानो, महसूस कर सकते हो तो महसूस करो, लेकिन मानो मत। मानने से गड़बड़ होएगा, क्योंकि मानने में तुम्हारा मोह लगेगा, तुम्हारी रुचि लगेगी, तुम्हारी मान्यताएं लगेगी। और मैं तुम्हारी मान्यताओं में फिट नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैं बदल रही हूँ। जीवन बदल रहा है, मेरी समझ विकसित हो रही है। तो तुम मुझे पुराने ढंग में देखोगी तो मैं पुराने ढंग में नहीं दिखाई दूंगी। तो मानो मत, जानो, मुझे भी जानो, मानो मत। तो जाना कैसे जा सकता है? मैं कहा महसूस करो, सुनो, बैठो, देखो, महसूस करो, लेकिन मानो मत। मानने से तो फिर तुम दुख पाओगी। और ऐसा ही हो रहा है। हम सब हम तो चाहते हैं कि कोई हमें माने, लेकिन वही गड़बड़ हो जाती है। और हम भी मानते ही रहते हैं, साधु साधु भी मानते रहते हैं, और फिर वो मनवाते रहते हैं। उनका पूरा जो उपदेश होता है वो अपनी मान्यताओं को दूसरों पर थोपने का उपदेश होता है। वो ये चाहते हैं कि जो हम मान रहे हो तुम भी मानने लग जाओ। जैसे हम इन गुरु को मानते तुम भी मानो, हम इन देवता को मानते तुम भी मानो, हम इस शास्त्रों को मानते तुम भी मानो। वो खुद भी मानते हैं और दूसरों को भी मनवाते हैं। यही उन्होंने बचपन से सीखा, पढ़ा, जाना, और वही वो आगे से आगे ट्रांसफर करते जाते हैं बस। तो सम्यक्त्व के नाम पे होता जिंदगी भर मिथ्यात्व ही है। कहते हैं वो सम्यक्त्व है क्योंकि हम सुखदेव देव भी कभी सु या कु होते हैं क्या? गुरु भी कभी सु या कु होता है क्या, कि सुगुरु कुगुरु? धर्म भी कभी सु या कु होता है क्या? या तो वो देव होगा, वो देव नहीं होगा। या तो वो गुरु होंगे या वो गुरु ही नहीं होंगे, लेकिन कुगुरु जैसा कुछ नहीं हो सकता है। या तो जो धर्म होगा या वो धर्म ही नहीं होगा, धर्म का खाली नाम होगा, धर्म ही नहीं होगा। लेकिन सुधर्म कुधर्म ये कैसे हो सकता है? लेकिन किसी किसी ने अपने गच्छ का नाम ही रख रखा है, सुधर्म गच्छ। और उनका ऐसा मानना है कि हम बहुत मैले कपड़े पहनते हैं, मैला पानी पीते हैं, इस तरह से हम पूरी क्रियाओं को पालते हैं, चौथे आने की बानगी है। इसलिए हम जो कर रहे हैं बस वही धर्म है, और वही लोगों को सिखाते चले जाते हैं, गांव गांव जाके शिक्षा देते हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि गांव गांव जाके जो छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे निर्दोष दृष्टि वाले आए हैं अभी, उनकी दृष्टि को अपनी मान्यताओं से भर के कैसे उनको दृष्टि मूड, दृष्टि मोह दे दिया जाता है। और फैलाव उन्हीं का ज्यादा होता है, क्योंकि उनका पूरा मिशन यही चलता है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने गच्छ में सम्मिलित कर लें, हम अपने धर्म संघ में मिला लें। शिक्षा भी देते बड़े बड़े आचार्य लोग जो कहलाते हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड आचार्य, वो भी शिक्षा दे रहे होते हैं कि आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म संघ में कैसे प्रशिक्षित करो, दीक्षित करो। अगर तुम अपने बच्चों को अपने धर्म संघ में नहीं लेकर आओगे तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। तो माँ बाप उनकी बात मानते हैं, अपने बच्चों को ऊपर थोपते हैं, और इस तरह से पूरी परंपराएं हमको विकृत करती चली जाती है। कोई जरा सा निष्पक्ष होकर सोचता ही नहीं कि जो ये बोल रहे हैं, जब इनका चेहरा ही देख लो निष्पक्ष होकर के, तो पता लगेगा इनके चेहरे में ही कोई आनंद नहीं नजर आ रहा।
कोई प्रफुल्लता नजर नहीं आ रही, बल्कि घमंड नजर आ रहा है। वो उपदेशकों के चेहरे में ही घमंड नजर आ रहा है, अथवा उसके चेहरे में कोई भीतर का तनाव नजर आ रहा है, भीतर की ग्रंथियां दिखाई पड़ रही है। मतलब निष्पक्ष होकर देखना ही सीख ले तो समझ में आ जाएगा। और वो व्यक्ति जो खुद ही जिस धर्म को मानने से खुद ही प्रसन्नता नहीं पा सका, खुद ही अपने आत्मा का आनंद नहीं पा सका, वो दूसरों को क्या दे सकता है। लेकिन बच्चों की छाती ठोक के ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं साधु हो। और मैं जब इन साधुओं की लैंग्वेज सुनती हूँ, कई दिगंबर साधु हो, तेरापन साधु हो, कि अभी भी कभी कभी कोई वीडियो सामने आते हैं और मैं देखती हूँ, तो हैरानी होती है कि कैसे पब्लिक इनको फॉलो करती जाती है, और ये एकदम अपने मस्ती में, अपने घमंड के नशे में ही चूर रहते हैं, अपनी मान्यताओं के मद में ही पूरी जिंदगी मदमस्त रहते हैं। धर्म को छू ही नहीं पाते, क्योंकि धर्म का संबंध तो निर्विचार हो जाने से है, निर्मोह हो जाने से है, बिना किसी मान्यता का हो जाने से है, खाली पट्टी हो जाने से। लेकिन खाली स्लेट हम रहने ही नहीं देते, हम सब भर देना चाहते हैं। अब पता ही नहीं, जैसी भरा, चाहे वो सूचनाएं, जानकारियां, स्मृतियां डाली, वैसे ही हमने एक मिथ्या में प्रवेश कर लिया है। काम की थी तो शून्य है, मिथ्यात्व प्लस माइनस नहीं जीता है। वो खुद के सिवाय बाकी चीजों को जानता है, खुद को ही नहीं जानता, उसको मिथ्यात्व कहा। और जो बाकी चीजों को जाने ना जाने, खुद को जानता है, खुद के होश में है, खुद के प्रति सभान है, उसको सम्यक्त्व कहा। उससे जो वाइब्रेशन निकले वो सम्यक्त्व क्रिया है। क्योंकि क्रिया तो होगी ही, जब तक हम योग में है, मन वचन काया के योगों में है, तब तक हमारे से वाइब्रेशंस तो पैदा होंगे ही। लेकिन वो क्रियाएं संकित क्रिया होगी, यानी वो क्रियाएं हमसे कोई लंबा चौड़ा बंध नहीं कराएगी, बस वो सहजता से होएगी, फलीभूत होएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा कहीं पर भी भविष्य बंधन नहीं कराएगी। लेकिन मिथ्यात्व क्रिया वो भविष्य बंधन कराती है। और हमारी पूरी हमको शिक्षाएं जो दी जाती है, वो ऐसी दी जाती है कि भविष्य का बंध करें, भविष्य का निर्माण करें। देखो सारी शिक्षाएं, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, मोटिवेशनल स्पीकर्स बोल रहे हैं, स्कूल में टीचर्स बोल रहे हैं, घर में माँ बाप बोल रहे हैं, सब क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर का सोचो, फ्यूचर को बनाओ। वो भविष्य के बंद कराने की हमको ट्रेनिंग मिलती है। आज क्यों मरो? नहीं, वो अपन बचपन में थे तो बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो नवाब बनने के लिए, भविष्य बनाने के लिए आज तुम पढ़ाई लिखाई करो, आज तुम गधा मजदूरी करो, ताकि तुम भविष्य में अमीर आदमी बन सको। ऐसा ही सबको सिखाया जाता है, कि सिखाने वाले के पास थोड़ी दृष्टि है। अगर उसी को समझ होती तो वैसी बातें कैसे सिखा सकता था। और अगर कोई हमें कहता है इस क्षण में मजे से रहो और हर क्षण मजे से रहो, हम कहेंगे यार बेवकूफ आदमी है, कोई मजे से रह जा सकता है क्या? हमारे सामने हमारे बच्चों को भविष्य खड़ा है, हमारे सामने घर बनाना खड़ा है, हमारे सामने बिजनेस को फैलाना खड़ा है, कैसे मजे में रह जा सकता है? हाँ, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियां ठीक हो जाएगी, तब हम मजे से रहेंगे। अब परिस्थिति कभी पूर्ण होती नहीं, और लोग कभी मजे से रहते नहीं। हर कोई आदमी कंडीशनल सोचता है, वो कहता है ये हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो मैं खुश हो सकता हूँ। कंडीशनल सोच रहा है, पहले कंडीशन रख रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो मैं ठीक हो सकता हूँ। इसने क्या सोची है? और कभी भी ठीक नहीं होगा ऐसा आदमी। फिर लोग आते हैं, स्वामी जी बोलते हैं सबको मजे से रहो मजे से रहो, तो लोग आके पूछते हैं स्वामी जी कैसे मजे से रहा जा सकता है? स्वामी जी बोलते हैं जैसे कैसे आ गया वैसे ही गड़बड़ हो गई। क्योंकि मजे से रहने के लिए कुछ कैसे नहीं चाहिए, कोई क्रिया नहीं चाहिए, वो अक्रिय स्थिति है। मजे से रहने के लिए कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, कि कुछ करूंगा तो मजे से रहूंगा। आप बस रहो, उसमें कुछ करना नहीं है। लेकिन ये बात ही समझ में नहीं आएगी कि हमको कुछ करना नहीं है। हमको क्रिया की ही भाषा समझ में आती है, कुछ करने की ही भाषा समझ में आती है, कुछ करना ही नहीं उसका भाषा में समझ में ही नहीं आती। हम कहेंगे ऐसे कैसे रह सकते हैं? फिर वो दूसरे पे आक्षेप लगाएंगे, अच्छा आप तो रह सकते हो क्योंकि आपको परवाह नहीं है किसी की, आप रह सकते हो क्योंकि आपको कोई चिंता नहीं है।
वो कहते हैं मैं ही नहीं, सब रह सकते हैं, क्योंकि हम सब एक मौज ही तो है जो हम लेकर के आए। बच्चे थे तब क्या था हमारे पास में? पैसा था या नहीं था जब हम छोटे बच्चे थे तो? कुछ भी पैसा नहीं था तो भी हम मजे से रहते थे। जब हम छोटे बच्चे थे तब समाज में कोई हमारा नाम था, कोई पद था? बोलते कोई नाम नहीं था, कोई पद नहीं। फिर भी हम मजे से तो रहते थे। फिर क्या हो गया? हम छोटे थे तो जितना मौज लेकर आए, फिर बड़े होते होते हमारा मौज बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? अगर हम सही तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग होती तो हमारी जो मौज बचपन से हम लेकर आए वो तो बढ़ती। लेकिन यहाँ तो देखते हैं कि बूढ़ा होते होते आदमी मजे सारा गायब हो जाता है उसकी जिंदगी से। श्रिंक हो जाता है वो। फैलता नहीं है, भीतर से श्रिंक होता जाता है। एकदम बीबी बच्चों में, फैमिली में, सोसाइटी में, ऐसे अटक जाता है। बस वो वही वही सोचता है, गोल गोल घेरे में ही सोचता है। अरे छोटे थे तो कितना मजा था। जो भी गोद पे देता हम उसकी गोद में चले जाते। जो भी खेल आता हम खेल लेते। हमारे पास कंडीशंस नहीं थी, अपेक्षाएं नहीं थी, कोई मान्यताएं नहीं थी, मान्यताओं की पकड़ नहीं थी। और जैसे जैसे हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, परिवार के नाम पे, समाज के नाम पे, व्यवसाय के नाम पे हमारे भीतर बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं डालती जाई, समाज ने डाला और हम लेते गए, और हमारी मौज खत्म हो गई। तो देखो, आग्रहशील भाषा बोलने वाले बहुत साधु संत थे, उन्होंने सम्यक्त्व मिथ्यात्व के पूरे मीनिंग ही बदल डाले। सम्यक्त्व था खुद का खुद में होना, स्वाभाविक स्थिति में जीना। और स्वाभाविक स्थिति यानी मौज, यानी आनंद, यानी विश्राम पूर्ण चित्त दशा, यानी सजग बोधपूर्ण भाव स्थिति। उसका संबंध किसी को मानने से, किसी को लगाव करने से, किसी को फॉलो करने से कदापि नहीं है। इसीलिए इसका संबंध किसी पर्टिकुलर धर्म से ही नहीं है। कोई सोचता है कि जैनी होंगे वो सम्यक्ति होंगे, जरा भी संभव नहीं है। सम्यक्त्व जो हो गया, उसको जैन अजैन किसी किसी से प्रयोजन नहीं, उसके भीतर कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि बस उसके भीतर ही बोध है और मौज है। फिर वो किसी भी तरह की स्थिति में हो सकता है, हो सकता है वो जैन की संप्रदाय में पैदा हुआ, हो सकता है वो हिंदू की संप्रदाय में पैदा, हो सकता है वो मुस्लिम की संप्रदाय में, हो सकता है वो भारत में पैदा, हो सकता है वो चाइना में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कहीं पर भी रह रहा हो सकता है वो ना मंदिर जा रहा हो, ना मस्जिद जा रहा हो, ना चर्च जा रहा हो, और हो सकता है वो कहीं पर भी जा रहा हो, लेकिन वो किसी भी तरह की स्थिति का फॉलोवर नहीं हो सकता। फॉलोवर होने का मतलब है कि अब आंखें बंद हो गई, सामने वाला जहां ले जाएगा वहां चले जाएंगे। खुद का विवेक नहीं लगा रहे। फॉलोवर होने का मतलब हो गया उन्होंने मनवाया, हमने मान लिया। अब किसी ने मनवाया और मैंने मान लिया तो मेरी आंख कहाँ खुली? और पूरी दुनिया किस भाषा में बात करती है? हम इस धर्म को फॉलो करते हैं, हम इस गुरु को फॉलो करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। और वो जानते ही नहीं कि जैसे आपने फॉलो किया, वैसे ही आपने अपने बोध जगाने से, अपनी जिम्मेदारी से खुद को हटा दिया। खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं ली, खुद की जिम्मेदारी किसी पे डाल दी। तो महावीर भगवान की वाणी में कहीं पर भी फॉलो करने की बात ही नहीं आती। और लोग कहते हैं कि हम महावीर को फॉलो करते हैं। विराट गुरु जी कहा करते थे कि अनुयायी मत बनो, आयाई बनो। आयाई, आयाई का मतलब होता है अंदर से ही कुछ आया। आत्मबोध से हम जी रहे हैं, वो तो है आयाई। अनुयायी का मतलब है किसी ने कुछ कहा और हम उसको मान रहे हैं।
तो अनुयायी बनना यानी फॉलोवर बनना, और आज्ञाई बनना यानी आत्मवान बनना। अब मेरी जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ, तो बताओ मैं कैसे जीऊंगा? अब मेरी जिम्मेवारी मैंने किसी और पे डाल दी, तो मैं कैसे जीऊंगा? बस। तो धार्मिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। धार्मिक होने के नाते हम ये चाहते हैं कि मैं फला गच्छ में परंपरा का समर्थक बन जाता हूँ, मैं उनका अनुयायी बन जाता हूँ, तो वो जहाँ जाएंगे उस दिशा में मैं भी चला जाऊंगा। और उन लोगों को मजा आता है जो ऐसे संप्रदाय, ऐसे गच्छ को चला रहे होते हैं, उनको मजा आता है कि हमको हजारों लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, हजारों लोग हमारी बातें मान रहे हैं, हमने जैसा कहा वैसा कर दिखाया उन्होंने। देखो ये हमारी सफलता है। उनके लिए सफलता की डेफिनेशन क्या है? कि हमने इतने लोगों को हिप्नोटाइज किया और वो लोग हिप्नोटाइज हो गए, और हम जो कह रहे हैं वही भाषा वो भी बोल रहे हैं, हम जो नारे फेंक रहे हैं उन नारों को वो भी मान रहे हैं, वो भी उछाल रहे हैं। तो यही हमारी सफलता हो गई। और इसको राजनीति बोलते हैं, धर्म नहीं बोलते। लेकिन कब ये सो कॉल्ड धार्मिक लोग राजनीति करते हैं और जनता इस राजनीति का शिकार बनती है, ना तो करने वाले को होश है, ना शिकार बनने वाले को होश है। तभी तो संत कबीर जी, संत नानक जी बोलते गए कि अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अंधा ही अंधों को चला रहा है और दोनों कुएं में पड़ जाते हैं, नेता भी और अनुयायी भी। तो ये बात मैं इसलिए ठहर के बोल रही हूँ कि कहीं सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के नाम पे हमारे दिमाग में बचपन से जो धारणाएं दे दी गई है, कहीं वही धारणाएं काम ना कर रही हो। क्योंकि हम सबको सम्यक्त्व का मतलब सिखाया गया कि पर्टिकुलर देव गुरु धर्म शास्त्र का जो फॉलो करता है वो सम्यक्त्व है, और जो फॉलोवर है वो सम्यक्त्व नहीं है। जो सजग है, सभान है, सहोश है, अपनी समझदारी का अपने आप को जानने की दिशा में प्रयोग करता है। अदरवाइज हमने अपनी समझदारी का प्रयोग दुनिया को जानने में किया, फिजिक्स जानने में किया, केमिस्ट्री जानने में किया, साइंस जानने में किया, मैथमेटिक्स जानने में किया, वास्तु जानने में किया, ज्योतिष जानने में किया। हमने अपनी समझदारी का प्रयोग किताबों को रटने में किया। नहीं, जिसने अपनी समझदारी का प्रयोग खुद की दिशा में किया, मैं कौन हूँ जो जाग गया, मैं कहाँ हूँ जो जान रहा है। अब उसके भीतर एक अलग स्थिति आ गई। वो हर एक स्थिति के भीतर में रहता हुआ रिस्पोंड करता है, लेकिन कहीं पर भी अटकता नहीं है। वो मजेदार स्थिति जिसके भीतर आई, जो पास्ट ओरिएंटेड नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, जो सहज प्रवाह में मस्त रहता है, वो सम्यक्त्व है। उससे जो वाइब्रेशन है वो सम्यक्त्व क्रिया। अदरवाइज जो पास्ट या फ्यूचर की धारणाओं में ग्रस्त होकर के जी रहा है, उससे जो स्थिति पैदा होती है वो मिथ्यात्व क्रिया। ये दो क्रिया समझ ली तो बाकी सारी तो इसी में समाहित हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद अल्प बुद्धि जान करके हमारे को अलग अलग तरीकों से समझाने के लिए उन ग्रंथकारों ने क्रियाओं को 25 भागों में बांट दिया। और फिर जो 25 बताई है तो उसके आगे नामों में भी हमें भी यात्रा करनी पड़ेगी। तो मैं तीसरी क्रिया पे चलती हूँ जिसका नाम दिया उन्होंने प्रयोगज क्रिया। प्रयोगज क्रिया का उन्होंने अर्थ बताया कि जो योगों का प्रयोग हो रहा है, मन वचन और काया, इन तीनों को उन्होंने योग बोला, क्योंकि ये तीनों, हमने तीनों से जुड़ाव किया है। हमारी जो स्थिति है वो ना मन है, ना वचन है, ना काया है। लेकिन हमारी जो स्थिति है उसने मन से जुड़ाव किया, वचन से जुड़ाव किया और काया से जुड़ाव किया, तीनों को ग्रहण किया, जुड़ाव किया, इसलिए योग हुआ। योग का मतलब जोड़, जोड़ है ना, जोड़ पैदा हुआ। तो मन से जोड़ हुआ, वचन से जोड़ हुआ, काया से जोड़ हुआ। अब इन तीनों के जोड़ से बाकी जो कुछ प्रयोग हो रहा है, तो योग का प्रयोग प्रयोगज क्रिया है। तीसरी क्रिया का नाम प्रयोगज क्रिया बताया। पहली सम्यक्त्व क्रिया, फिर मिथ्यात्व क्रिया, फिर प्रयोगज क्रिया। तो प्रयोगज क्रिया का अर्थ क्या हुआ? कि योगों का प्रयोग करने से पैदा होने वाली क्रिया प्रयोगज क्रिया है।
यानी मन से हम कुछ भी सोच रहे हैं, प्रयोगज क्रिया हो गई। वचन से हम कुछ भी बोल रहे हैं, प्रयोगज क्रिया हो गई। काया से हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रयोगज क्रिया हो गई। ये तीसरी क्रिया है। चौथी क्रिया का नाम दिया उन्होंने समाधान क्रिया। समाधान क्रिया का अर्थ क्या बताया? कि ऐसी क्रिया जिससे समाधान होता हो, मतलब बहुत सारे कर्मों का आगमन होता हो। सम उपसर्ग लगने का अर्थ होता है उत्कृष्ट। सम उपसर्ग यानी एक शब्द के आगे लगने वाला अक्षर है ना, प्रीफिक्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो सम अक्सर जहां लग जाता है, वास का अर्थ बना देता है कि चीजों को उसने उत्कृष्टता तक ले गया। जैसे समवेग, तो वेग का उत्कृष्ट प्रवाह, समवेग। ऐसे ही यहाँ पे होता है समादान। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना, लेना। आदान प्रदान शब्द हमने उपयोग में लिया है। तो आदान यानी लेना, जिससे समाधान हो, बहुत सारे कर्मों का आगमन हो, उसका नाम दिया उन्होंने समाधान क्रिया। फिर उसकी व्याख्या इतनी जबरदस्त है, बहुत प्यारी है, कि समाधान क्रिया कब होती है? तो का जब हम, जैसे कि एक आदमी अपने आप को साधु घोषित कर देता है, लेकिन वो साधु होता नहीं है। साधु का नाम लेकर के भीतर में असाधु की क्रियाएं करता है। तो उसने लोगों से तो विश्वास पैदा करवा दिया कि मैं साधु हूं, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो छल कर रहा है। वो छद्म वेश में है, और भीतर में कुछ और चल रहा है उसके। एक युवक एक दिन कह रहा था, हम किसी गांव में थे, तो बोल रहा था कि आजकल बिजनेस करना बहुत कठिन हो गया, लेकिन इन बाबाओं के बिजनेस बड़े चलते हैं। अब आगे मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना तो सबको पता है कि जिसने फिर बाबाओं के क्या क्या नाम लिए होंगे। फिर उसने उनके बिजनेस के बारे में बताया कि इनकी साल की ये करोड़ की इनकम है, उनका उतना रेवेन्यू है, उनका ये है, उनका वो है। तो उन्होंने सारे बाबाओं की लिस्ट लंबी चौड़ी मेरे सामने रख दी। फिर बोलते हैं कि महाराज जी देखो, ये बिजनेस कितना आसान है बाबा बन करके। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बाबा ही बन लो, थोड़ा दाढ़ी मूछ बढ़वा लेता हूँ और बाबा बन जाता हूँ, और क्या, तो मेरा भी धंधा चल पड़ेगा। तो इसको कहते हैं समाधान क्रिया। कि आप हो असाधु, दिखाते साधु, और फिर जनता को ठगते लूटते हो। ये समाधान क्रिया है। ऐसे ही अब ये समाधान क्रिया पॉलिटिशियन पे लागू होगी। सो कॉल्ड साधु, सो कॉल्ड डॉक्टर, सो कॉल्ड फिजिशियन, सो कॉल्ड इंजीनियर्स, जो है नहीं लेकिन दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल का केस सामने आया। उन्होंने गांव गांव में जाकर के लोगों का बोलते हैं कि हम आपके फ्री में चेकिंग करते हैं। फिर चेकिंग करके इतने सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम बता दी, और इतने सारे लोगों को बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल में आकर के तुम्हें ये सब इलाज करवाना होगा। वो एंजियोथेरेपी, क्या क्या कुछ कुछ, एंजियोग्राफी करवाना, ये करवाना, और फिर उसके नाम पे उन्होंने लाखों लोगों से लाखों को रुपए लूट लिए। मतलब लाखों लोगों से नहीं, कुछ लोगों से लाखों रुपए लूट लिए। तो ये क्या कर रहे हैं? ये समाधान क्रिया हो गई। उनको अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए फ्री कैंप के नाम पे, फ्री चेकिंग के नाम पे जनता को बरगला लिया। और स्वामी जी अक्सर ये समझ देते हैं कि चेकिंग कराए तो पता लगा ना ये प्रॉब्लम है। अगर चेकिंग ना कराते तो, और वो हमको चेक के नाम पे उस जाल में फंसा देते। जरा सा कुछ हुआ, बोले नहीं चेकिंग करा के आओ, रिपोर्ट लेकर आओ, और रिपोर्ट के नाम पे हम फंस जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारा माइंड भी वैसे वैसे बात करने लग जाएगा। वो बोलेंगे तुमको ये है, तो हम कहेंगे हाँ हाँ ये है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अदरवाइज कुछ हो रहा था क्या? अदरवाइज तुम चेकिंग नहीं कराते तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? तुम मजे से सब खा पी चल फिर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन हम फ्री के जाल में फंस जाते हैं। ये फ्री चेकिंग है, चलो फ्री तो चेकिंग है, करवा के आ जाते हैं। और वो फ्री चेकिंग के नाम पे ही फंसाने वाले हैं। फिर बताएंगे फ्री चेक करवाया क्या, तुम्हारे बोन की डेंसिटी कम हो रही है, ये कम हो रहा है, तो तुम्हें ये इसकी टैबलेट्स खानी पड़ेगी, और ये हम फ्री दे देंगे। और फिर उसके आगे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे वो हमको। और हम कब उस फ्री के जाल में फंस जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस समाधान क्रिया बड़ी विचित्र है। मोस्टली लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग दिखा कुछ रहे, कर कुछ रहे, भीतर कुछ है बाहर कुछ है। तो ये समाधान क्रिया बड़ी जबरदस्त है। पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? वो आए किस नाम से थे? समाज सेवा के नाम से आए।
हम समाज के सेवक है। हाँ, और फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। कैसे पहले लोगों को पैसे खिला करके अपने अपने फेवर में वोट्स ले लेते हैं, फिर वोट लेकर के वो किसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, और फिर जो वायदे करते हैं वो वायदे को एकदम भूल जाते हैं, और 5 साल बाद फिर नए वायदे करने लग जाते हैं। और जनता वही उल्लू की उल्लू। वो कब लोभ के शिकंजे में जनता फंसती जाती है, और कोई उसके लोभ का, कोई उनके भय का शोषण करते जाते हैं। ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, वो फ्री में हाथ देखेंगे आपका, है ना, और हाथ देके फिर कोई ऐसी बात बोलेंगे जिससे तुम्हारे भीतर का जो दबा हुआ भय है वो बाहर आ जाए। आने वाला ये 1.5 साल तुम्हारे ऊपर भारी है। गया आदमी, उसका आत्मविश्वास गया। पहली बार उसने हाथ फैलाया ही क्यों। एक बार की घटना है, कोई कुछ युवक आ गए, मैं बैठी थी कहीं, गुरुजी हमारे साथ थे, विराट गुरुजी, हम सब लोग इकट्ठे बैठे थे कहीं पर। और उस युवक ने आके गुरुजी के सामने हाथ फैलाया और बोला कि गुरुजी मेरा हाथ देख के बताओ, मैं इस बार एग्जामिनेशन में पास हो जाऊंगा तो मेरी जॉब लग जाएगी। गुरुजी ने उसका हाथ तुरंत समेटा और बोला, किसी के सामने हाथ फैलाना, हाथ दिखाने के लिए हाथ फैलाने का मतलब क्या हुआ पता है। तुमने अपने अपने आप पे भरोसा नहीं किया, तुम दीनहीन बन गए, और तुम्हारी असफलता वहीं से निश्चित हो गई जहां तुमने किसी के सामने हाथ फैलाया। हाथ ही क्यों फैलाते, तुमने हाथ बंद कर दिया उसका, और कहा मत दिखाओ हाथ। तुम्हारे भीतर डाउट आ गया, तुम्हारी असफलता वही निश्चित हो जाती। डाउट क्यों करते हो, तुम भरोसा करो, तुम मेहनत करोगे, तुम कर गुजरोगे। लेकिन हम क्या, किसी किसी को तो बड़ी आदत होती है, जहां कहीं पता लग जाए कि ये भविष्य जानते हैं, ये ज्योतिष जानते हैं, वहां हाथ फैलाने लग जाते हैं। और दूसरे लोगों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो ऐसी कोई बात बोल देते हैं जिससे सामने वाले का पूरा जीवन खराब हो जाता है। ये समाधान क्रिया है। किसी कैसे हम लोगों की जिंदगी को, उनके भयों को उबाल करके, उकसा करके, उनके भयों का शोषण करके अपना धंधा चलाते हैं। और भय का बड़ा व्यापार चलता है। स्वामी विकास जी अक्सर बोलते हैं कि लोग अप्रत्यक्ष का धंधा बहुत करते हैं। अप्रत्यक्ष का धंधा मतलब जैसे स्वर्ग नरक की बात है, ऐसा करोगे तो ये स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये नरक मिलेगा। अब अप्रत्यक्ष का धंधा कितना ही कर लो, प्रत्यक्ष में जीना नहीं चाहते और अप्रत्यक्ष की बातों में उलझे रहते हैं। और ऐसे हम कैसे लोगों को, हमें भी नहीं पता चलता कि हम कैसे उनको झूठ में, उनको डर में ले जा करके अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये समाधान क्रिया है। ये छलना हो गया। दिखाना कुछ, करना कुछ। दिखाना तो सेवक, और होना लुटेरा। समाधान क्रिया हो गया। दिखाना साधु, करना असाधु का कृत्य, समाधान क्रिया हो गई, है ना। तो ये सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोगज क्रिया और समाधान क्रिया, 4 क्रियाओं के बाद में 5वीं क्रिया का नाम वो दे रहे हैं, इरियापथी की क्रिया। इरियापथी की क्रिया के संबंध में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब संपराय आश्रम और इरियापथी की आश्रम, 2 आश्रम का भेद हुआ था, तो संपराय का मतलब था कषाय युक्त चेतनाओं से होने वाला आश्रम, और इरियापथी की आश्रम का मतलब था कषाय मुक्त चेतनाओं से होने वाला आश्रम। अब जो कषाय मुक्त है उसके लिए आश्रम कैसा है, कि जैसे बस वायु का प्रवाह चल रहा है, तो वो प्रवाह हम में से भी गुजर के जा रहा है, लेकिन हम उस वायु के साथ कोई संबंध स्थापन नहीं कर रहे। तो इरियापथ का मतलब क्या हुआ, कि एक ज्ञानी पुरुष है, वो वो भी जीवन की यात्रा कर रहा है, लेकिन उसके भीतर कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई होल ही नहीं, कोई छिद्र ही नहीं बचा, है ना। छेदोपस्थापन हो चुका, छेद का उपस्थापन हो गया, छेद समाप्त हो गए। अब उस व्यक्ति के चलने से भी प्राकृत प्रवाह के साथ जुड़ेगा तो वह भी, लेकिन उसका कहीं कोई संबंध नहीं बनेगा। उसकी क्रिया को बोलते हैं इरियापथी की क्रिया, इरियापथी की आश्रम। कि वो इरियापथ तो कर रहा है, गमन तो कर रहा है, संसार में रह तो रहा है, एरिया यानी चलना, पथ यानी मार्ग, तो इस मार्ग में चल तो रहा है, लेकिन उसका क्रिया कैसी है, कि उसकी क्रिया ऐसी है कि बस हवा छुई और आगे बढ़ गई। तो जो प्राकृत आश्रम है उसको इरियापथी की क्रिया कहा गया, कि उसके कोई बंध नहीं पड़ रहा, अंदर कषाय नहीं है, अंदर कारण नहीं है। कारण है, अंदर कोई मैग्नेट है तो लोहा चिपकेगा।
अंदर का मैग्नेट ही खत्म हो गया तो लोहा कैसे चिपकेगा। तो उसको एरिया प्रतिक्रिया कहा गया है उसको। मुक्त पुरुषों की जो जीवन क्रियाएं होती है, मुक्त पुरुषों से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, वो एरिया प्रतिक्रिया है। ये 5 प्रकार की क्रिया, 25 में से हमने पहले के 5 पेज जाने। सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोगज क्रिया, समादान क्रिया। समादान उत्कृष्ट आदान जिससे हो रहा है। और इरियापथ एकदम ऑपोजिट, जिसे कुछ हो ही नहीं रहा, जो चल तो रहा है लेकिन बंद नहीं रहा। इरियापथ क्रिया। उसके बाद नेक्स्ट 5 लेते हैं हम। 5 5 के उसमें भेद में समझेंगे तो एकदम से अंदर समझ शायद चली जाए। फिर नेक्स्ट 5 क्या है? काय की क्रिया, आदि करने की क्रिया, प्राद्वेषी की क्रिया, पारितापनी की क्रिया और प्रणातिपाती की क्रिया। काय की क्रिया का मतलब काया से जो भी क्रियाएं हो रही है, एकदम सिंपल सा है। जब तक बॉडी है कुछ ना कुछ तो करेगी, हलन चलन तो रहेगा, आहार विहार निहार जो बॉडी का एक आवश्यक धर्म है वो तो पूरा होगा ही। तो उसको कहा काय की क्रिया। आदि करने की क्रिया किसको कहा? अधिकरण पैदा करना, शास्त्र अस्त्र इकट्ठे करना, साधन इकट्ठे करना, जिससे कि कुछ क्रियाएं की जा सके, उसको आदि करने की क्रिया कहा। तो अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना। अब अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना हर एक स्थिति में हो रहा है। जैसे हम घर बना रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स सारे इकट्ठे किए, फिर घर में सामान इकट्ठे किए, फिर हमको सुविधाओं के नेक्स्ट टू नेक्स्ट नए नए अस्त्र शस्त्र उपकरण चाहिए होते हैं। और हर एक उपकरण हम इकट्ठा करते चले जाते हैं, जो काम आसान हो जाए, है ना। तो पहले कैसे हम कुछ काम करने के लिए हमें कुछ क्रिया शरीर को घिसना पड़ेगा। अब तो सब मशीनों से हो जाएगा। तो मशीनें ला करके रख रहे हैं, बर्तन धोने की मशीन आ गई, कपड़े धोने की मशीन आ गई, प्रेस करने की मशीन आ गई, रिमोट कंट्रोल्स आ गए, और हम रिमोट के बटन दबाए जा रहे हैं। हम अधिकरण ही तो कर रहे हैं। हम खाली बैठे हुए मोबाइल की रील्स को आगे आगे बढ़ाते जाते हैं, रील्स देखते चले जा रहे हैं। ये सब अधिकरण है। अधिकरण का मतलब है उपकरण, अस्त्र शस्त्र, यंत्र का यंत्रों का निर्माण करके फिर यंत्रों से की जाने वाली क्रिया आदि करने की क्रिया कहेंगे। जैसे प्रयोगज में मन वचन काया का प्रयोग था, अधिकरणी के में मन वचन काया से शस्त्र अस्त्रों को पैदा करके फिर उनसे होने वाली क्रिया आदि करने की क्रिया कहलाती है। और पूरी दुनिया की हमारी सारी लैंग्वेज में हमको ये सिखाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा अधिकरण जिसके पास है, अस्त्र शस्त्र जिसके पास है, वो शक्तिशाली है, वो संपदाशाली है। तो हम वो शक्तिशाली बनने के चक्कर में कि कैसे हम एक बटन दबाएं और हमसे सारे काम हो जाए। हमारी कार भी ऑटोमेटिक हमें चाहिए, हर चीज में हमें ऐसा चाहिए बस बटन दबाएं और सब काम हो जाए। ये आदि करने की क्रिया है ना। अब ये ध्यान रखना, ये सब दोनों लोग कर सकते हैं, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। अज्ञानी इनको करते हुए बंधन करेगा, और ज्ञानी इनको करते हुए भी बंधन नहीं करेगा, क्योंकि उस भीतर में सम्यक भी है। तो अधिकरण सम्यक भी के पास भी हो सकते हैं, और अधिकरण की क्रिया सम्यक्त्व से भी पैदा हो सकती है, लेकिन उस क्रिया से बंध नहीं पड़ेंगे लंबे चौड़े। उसका वर्णन आगे आएगा आगे के सूत्रों में, कि कैसे इन क्रियाओं को करते हुए ज्ञानी और अज्ञानी कैसी कैसी दशाओं में जाएंगे और कैसी कैसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये वर्णन भी आगे आने वाले सूत्रों में होने वाला है। पर अधिकरण से फर्क पड़ता है, अस्त्र शस्त्रों से फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कि पहले गांव में एक आदमी को दूसरी जगह पे जाना है तो उसको पूरा दिन चलना पड़ेगा, तो वो 10 बार सोचेगा। अब हमारे पास व्हीकल आ गया है, हमको वहां जाना है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत जाएंगे आएंगे काम कर लेंगे। नहीं। तो अधिकरण होने से कैसे आदमी के भीतर का क्रिया करने की क्षमता बढ़ गई, क्रिया करने की रुचि बढ़ गई, और वो क्रिया करने में उसको समय श्रम लगता नहीं है ज्यादा, तो वो उन क्रियाओं को आसानी से कर लेता है। और उस वजह से कितने सारे वो अनावश्यक क्रियाएं भी करता चला जाता है। अदरवाइज खुद चल के जाना है तो हमें होश रहेगा कि एक ही बार जाना है, एक ही बार में सारे काम निपटा के आ जाना है। अदरवाइज खुद को नहीं जाना है, अब ब्लिंकिट करना है, तो हम कुछ भी मंगाते जाओ। क्योंकि अभी ब्लिंकिट किया, मुझे अमेरिका का पता नहीं, इंडिया में तो ब्लिंकिट हो गया, बड़ा मजेदार है। कुछ भी चाहिए होता है तो बस ब्लिंकिट करते हैं, 5 7 मिनट में चीजें घर पे पहुंच जाती है ना। तो ये भी अधिकरण ही की क्रिया हो गई कि अभी हमारे पास इतने सारे साधन हो गए कि हमें बस जरा सा टिक टक करने की जरूरत है, सारे काम घर बैठे हो जाते हैं। अब इसका बड़ा उपयोग भी है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो ये सारा ये युग का इतना मजा है कि जिनको मेडिटेशन में जाना है ना, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, घर बैठे बिजनेस भी हो जाएगा, इनकम भी हो जाएगी, खाना पीना सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं करो अपना
मजा करो, अपने भीतर मेडिटेशन में रहो। और जो जिसको आलसी है उनके लिए भी बड़ा मजे का युग है। लेकिन वो अपना खराब नुकसान कर देगा, क्योंकि उसको समय का समझ नहीं आएगा कि उस समय को बिताना कैसे। और कोई ज्ञानी है वो उस समय को ध्यान में लगाए आराम से। उसको जरा भी चिंता नहीं करनी खाने पीने की, क्योंकि जब जरूरत होगी खाना पीना तो क्षण में आ जाएगा। जरा भी चिंता नहीं बिजनेस की। जरा से 10 मिनट अपना फोन पे बिजनेस कर लो, खत्म हो गई बात। बाकी पूरी टाइम ध्यान में लगा सकता है वो आदमी। तो अब जिसको ध्यान करना, उसके लिए तो इतना सुंदर समय है ये, कि उसको बहुत सारे कामों में अपना अनावश्यक श्रम ऊर्जा कुछ भी व्यय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको टाइम ही खराब करना हो, उसके लिए भी बड़ा मजा है, आलसी आदमी के लिए भी बड़ा मजा है। तो सुविधाएं ने बहुत सुंदर संसार बना दिया हमारे लिए। लेकिन हम इस सुविधाओं से सजगता स्थिति में जाते हैं, सभान होते हैं, अपने भीतर बोध जगाते हैं, मौज में जाते हैं, अपने अंदर की खोज करते हैं, या हम इस सुविधाओं को पाकर के आलसी बन जाते हैं, उपद्रवी बन जाते हैं, निरर्थक कामों में अपना श्रम ऊर्जा व्यय करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये समय तो बड़ा सुंदर है, क्योंकि यहाँ सुविधाओं ने बहुत बहुत आसान कर दिया सब चीजों को। तो अधिकरणी की क्रिया है। लेकिन कोई अधिकरण पा करके किस स्थिति में जाता है? तो ऐसा भी होता है, कोई लोग प्रद्वेष की स्थिति में चले जाते हैं, प्राद्वेषी की क्रिया में चले जाते हैं। और प्राद्वेषी का मतलब क्या होता है? कि दूसरे से अधिकरण छीनूं, अपने अधिकरण बढ़ाऊं, अपने अधिकरण का दुरुपयोग करूं, और अपना दिमाग खराब करूं, अपना शरीर खराब करूं। तो कई लोग ऐसे हैं जो प्राद्वेषी की क्रिया में लगे रहते हैं, दिन भर उलझे हुए रहते हैं, द्वेष ही करते रहते हैं। मैं देखती हूँ कई बार अपने आसपास भी कुछ लोगों को, जिनका दिन भर दिमाग ऐसे ही लगता है, नुक्ताचीनी करते रहते हैं। नुक्ताचीनी मतलब उसमें कमी निकालना, उसमें कमी निकालना, द्वेष ही फैलाते रहते हैं। तो वो प्राद्वेषी की क्रिया है। जब भीतर शिकायतें भरी है, द्वेष भरा हुआ है, तो उनसे जो भी पैदा होगा वो प्राद्वेषी की क्रिया हो जाएगी। नहीं, उपकरण तो वही है, अधिकरण तो वही है। कोई उनसे भला कर लेगा और कोई उनसे द्वेष फैलाएगा, उनके लिए झगड़ा फसाद करेगा। नहीं, घरों में देखते हैं। अरे अभी तो ऐसी ऐसी न्यूज आती है कि बच्चों को हाथ से मोबाइल छीन लिया तो बच्चों ने जाके आत्महत्या कर ली। अरे हाथ से मोबाइल ले लिया तो आत्महत्या तक पैदा हो गई। ये अधिकरणी की क्रिया से प्राद्वेषी की और पारितापनी की क्रिया पैदा हो जाती है। काय की क्रिया, अधिकरणी की क्रिया, प्राद्वेषी की द्वेषपूर्ण होने वाली क्रिया, और पारितापनी की परिताप देने वाली क्रिया। और परिताप का मतलब क्या हुआ? चारों ओर से कष्ट। परि, चारों ओर को कहते हैं परि, पर्यावरण, परिताप। और ताप देना यानी कष्ट देना, दुख पैदा करवाना। तो चारों ओर से कष्ट पैदा हो रहा है, चारों ओर से कष्ट पैदा होने का मतलब टेंशन में रहना, वो पारितापने की क्रिया है। तो जो आदमी खुद टेंशन में रह रहा है, वो खुद को परिताप दे रहा है, खुद को ताप दे रहा है, और खुद कष्ट में है। उससे जो भी क्रिया पैदा होगी वो पारितापने की क्रिया होगी। अब जो पारितापनी की क्रिया कर रहा है, यानी कि जिसके भीतर टेंशन ही टेंशन है, तनाव ही तनाव है, दुख ही दुख है, परेशानी है परेशानियां है, तो वो क्या कर रहा होगा? अपने प्राणों का अतिपात ही कर रहा होगा ना, क्योंकि उसके प्राण तो अब कष्ट में है, अतिपातित हो रहे हैं। तो उससे जो क्रिया पैदा है उसका नाम हो गया प्राणातिपाती की क्रिया। तो इस तरह से 5 क्रिया हमने नेक्स्ट जानी। काय की, आदिकरणी की, प्राद्वेषी की, पारितापनी की और प्राणातिपाती। तो ये पांचों क्रियाएं क्या बता रही है? कि कैसे आदमी कष्ट में है तो वो कष्ट, दुख में है, पीड़ा में है, तो उससे जो कुछ पैदा हो रहा है वो सारी क्रियाएं उसको उन्हीं स्थितियों के साथ वापस से संबंध स्थापित करवाती है। क्रियाएं यानी हमने अपनी योगों का इन्वेस्टमेंट किधर किया? दुख में किया तो दुख की दिशा में ले जाएगी, सुख में किया तो सुख की दिशा में ले जाएगी। और अक्सरतः क्रिया करता ही आदमी दुख में है। बहुत सुखी आदमी को कुछ करने की स्थिति नहीं पैदा होती। दुखी आदमी, अस्त व्यस्त आदमी ही कुछ करता है। शांत आदमी के भीतर कुछ करने की स्थिति नहीं पैदा होती। तो कई लोग नहीं बोलते, अरे ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, ईश्वर ने उसके साथ ऐसा किया। तो ऐसे एक घर में मैं थी और एक युवक ऐसे बार बार बोल रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भैया जरा शांत होके सोचो,
जब तुम बहुत शांत हो तो तुम्हारे भीतर कुछ करने की स्थिति पैदा होती है कि नहीं? मैंने कहा, कब करने का लालसा पैदा होती है? जब अशांत होते थे कि हाँ। तो मैंने कहा, ईश्वर, आप सोचते हो ईश्वर अशांत है कि शांत है? तो बोले वो तो शांत है। तो मैंने कहा वो कुछ नहीं करते। हमारी भाषा गलत है कि भगवान ने किया, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान का मतलब है वो कुछ नहीं करता। क्योंकि पूर्णता में कुछ क्रिया पैदा नहीं होती, अपूर्णता में ही क्रियाएं पैदा होती है। जहाँ पूर्णता आ गई वहां कुछ क्रिया ही क्यों आएगी? वहां तो अक्रिय स्थिति आ गई है। अपूर्णता में क्रिया होती है। वो बोले हाँ। कहते अब मैं ये लैंग्वेज नहीं बोलूंगा कि भगवान ने किया, भगवान ने नहीं किया। क्योंकि भगवान तो वो होते हैं जो कुछ करते ही नहीं है। मैंने कहा करने वाला तो हम है, भगवान कुछ नहीं करते। हम संसार में रहने वाले लोग, हमारे भीतर में आवेग आते हैं और हम कुछ करने को दौड़ते हैं। उनके भीतर कोई आवेग ही नहीं, वो क्यों कुछ करेंगे? तो परमात्मा तो वो है जो साक्षी है, वो जो कुछ भी नहीं कर रहा। और हम लोग है वो जो कुछ कर रहे हैं। तो बोला हाँ, ये बात अब समझ में आ गई कि ईश्वर नहीं करता है, हम ही करते हैं। मैंने कहा हाँ, तो ईश्वर को कुछ मत कहो कि ईश्वर ने ये किया वो किया, ईश्वर करवाएगा, ईश्वर नहीं करवाएगा, उसकी इच्छा से हो जाएगा। नहीं, वो ना तो इच्छा करता है ना वो कुछ क्रिया करता है। वो पूर्ण मुक्त हो गया। पूर्णता का मतलब है अब कोई क्रिया नहीं, अपूर्णता का मतलब है कुछ क्रिया है। तो जो हमारी लैंग्वेज है, क्योंकि हम सजग नहीं, हमें भीतर की क्लैरिटी नहीं ना उसकी, तो हमारी लैंग्वेज भी ऐसी है कि वो करवाता है, उसने करवाया, उसने दुख दिया, उसने सुख दिया। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करवाता। वो तो है, कुछ करवाता नहीं। करवाने वाले, करने वाले लोग हम है, हमारा अहंकार है जो हमसे करता है, करवाता है, करके दिखा दूंगा ऐसे संकल्प पैदा करवाता है। तो ये बहुत तरह की क्रियाएं पैदा ही अहंकार की वजह से होती है, मूर्छा की वजह से, बेभान होने की वजह से, मान्यताओं की वजह से, कहीं मोह की वजह से। तो क्या कोई ऐसी स्थिति भी है कि जब कोई क्रिया ही ना हो? हाँ जी, ऐसी स्थिति भी है जब क्रिया ही ना हो, अथवा क्रिया हो लेकिन क्रियापति की क्रिया हो। उस स्थिति में जाने के लिए हमें इस क्रियाओं के विज्ञान को समझना है। तो यहाँ हमने आज 10 क्रियाओं की बात कर ली। आगे की क्रियाओं की बात हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि एक साथ किया तो आपके दिमाग से सब भारी हो जाएगा। इसीलिए अभी यही रखते हैं इस सेशन को, और प्रश्नों के लिए समय छोड़ते हैं। कोई जिज्ञासा होगी तो बात करते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी की दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम।